हेलो दोस्तों, आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने देखा था कि जो निषेचन से पूर्व घटना थी यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था, उसका अध्ययन किया था हमने पिछली वीडियो में। ठीक है, आज हम देखते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन और निषेचन पूर्व घटना यानी कि जो पश्च घटना है उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निषेचन होता क्या है। निषेचन निषेचन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, निषेचन वह क्रिया है जो हमने आपको लैंगिक जनन का एक सूत्र जो लिखवाया था, कल बताया था कि जो युग्म स्थानांतरण के बाद यानी युग्मनजों का स्थानांतरण होने के बाद निषेचन की हमें अति आवश्यकता होती है यानी जरूरत पड़ती है, तथा इसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, और निषेचन हमारा दो तरह का होता है। निषेचन, पहला निषेचन होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। यानी बाह्य निषेचन वह निषेचन जो यानी कि किसी जीव का यानी कि किसी भी भ्रूण का निषेचन यानी कि जीव के अंदर हो रहा हो। ठीक है, उसे जीव के अंदर ना होकर के बाहर हो रहा हो, इसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन उसे बोलते हैं जिसका निषेचन यानी कि गर्भाशय यानी कि जीव के अंदर ना होकर के उसका निषेचन यानी कि बाहर ना होकर के उसका निषेचन अंदर हो रहा हो। ठीक है, उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। देखते हैं अगर कि निषेचन होता क्या, हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखते हैं कि युग्मक स्थानांतरण युग्मक स्थानांतरण के बाद नर एवं मादा युग्मकों का संलयन या निषेचन क्या कहलाता है। निषेचन यानी कि संलयन यानी कि युग्मक स्थानांतरण के बाद नर एवं मादा युग्मकों का संलयन की क्रिया या संलयन को, ठीक है, युग्मकों का संलयन को, ठीक है, निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। दोस्तों, ये तो था निषेचन है। निषेचन कहते हैं निषेचन यानी कि युग्मक स्थानांतरण के बाद जो हमने पहले यानी कि निषेचन से पूर्व जो घटना थी उसमें पढ़ा था युग्मन स्थानांतरण यानी युग्मक स्थानांतरण के बाद नर एवं मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, तथा इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज यानी कि हाफ यानी कि हिप्लॉइड तो यानी कि नर से मिलता है और हिप्लॉइड मिलता है मादा से। जब हिप्लॉइड मादा और नर से दोनों से मिलकर के डिप्लॉइड हो जाता है यानी कि 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी हो जाते हैं यानी कि 23 मादा से मिलता है, 23 मिलता है पुरुष से। उनको मिला करके जब 46 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है यानी उससे द्विगुणित युग्मनज बनता है। ठीक है, अगर देखते हैं कि ये प्रकार इसके देखेंगे तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे कि ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 देखेंगे हम बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों,
एक तो हो गया हमारा बाह्य निषेचन और नंबर 2 होता है आंतरिक निषेचन, यानी कि जो भ्रूण के यानी कि किसी मादा के यानी कि अंदर निषेचन हो, ठीक है, उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। क्या? आंतरिक निषेचन। दोस्तों इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि 2 निषेचन होते हैं। हमें सिर्फ निषेचन में ये 2 क्रियाएं पढ़नी है, यानी बाह्य निषेचन किसे कहते हैं तथा आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। बाह्य निषेचन हमने आपको बता दिया था, यानी कि किसी भी मादा के यानी कि किसी भी जीव जंतु के जो निषेचन हो जाए युग्मक बनता है वो यानी कि शरीर से बाहर बने, ठीक है, यानी उसका निषेचन मादा के युग्मक का संलयन शरीर से बाहर हो, ऐसे माध्यम को हम बाह्य निषेचन बोलते हैं। और आंतरिक निषेचन यानी कि ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर हो, ठीक है, इसे आंतरिक निषेचन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे पढ़ने को कोई खास नहीं है इसमें, अगर हम यहीं पे देखा जाए तो नंबर 1 अगर हम देखें कि बाह्य निषेचन क्या होता है, ठीक है, तो बाह्य निषेचन में हम देखेंगे कि इस प्रकार के निषेचन में नर एवं मादा युग्मक का संलयन, नर एवं मादा युग्मक का संलयन शरीर में ना होकर के, संलयन शरीर में ना होकर के, शरीर से बाहर हो के, शरीर से बाहर हो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसा निषेचन जो शरीर में ना होकर के शरीर से बाहर हो। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसके क्या क्या होंगे, यानी कि जो भी यानी कि इसके यानी कि जो निषेचन होता है इसके लिए यानी कि उपयोगी कौन सा होता है, इस तरफ जल होता है, यानी जल है और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम देखेंगे एग्जाम्पल में जलीय जीव जंतु जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, मेढक और मछली। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था यानी कि बाह्य निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल निषेचन किसे कहते हैं, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, यानी कि जो आंतरिक निषेचन था, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। नंबर 2 देखते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल, ठीक है, सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती हो तो वीडियो पे डिसलाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली नोटिफिकेशन का यानी कि जो आगे आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी बेस से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में 100% ही आता है। ठीक है, निषेचन है हमारा, निषेचन डेफिनेटली आता है, यानी कि 12th के पेपर में। ठीक है, ये 12th हो या फिर 11th का अगर आपने पढ़ा है, आपको जो एनसीईआरटी है वो
ट्वेल्थ के साथ साथ अगर आप 11th की भी साथ साथ पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी यानी जो 11th की है जो उस बेस पे है, ठीक है, जो उसमें है वो 12th में नहीं है, ठीक है, लेकिन 12th के पेपर में आता है। अगर आप 11th में समझ जाओगे तो 12th में आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देख लिया था, यानी कि आप बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इस प्रकार के निषेचन में, इस प्रकार के निषेचन में, इस प्रकार के निषेचन में नर तथा मादा का संलयन शरीर में होता है। संलयन शरीर में होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि इंटरनल होता है, यानी कि शरीर में होता है, ठीक है। इस प्रकार के निषेचन को क्या होते हैं? आंतरिक निषेचन। ये पाया किस किस चीज़ में जाता है, ठीक है। और हाँ, शरीर में होता है, लेकिन कहाँ? गर्भाशय में होता है, शरीर के गर्भाशय में होता है, ठीक है, शरीर के गर्भाशय में होता है। तथा भ्रूण का निर्माण भी गर्भाशय में ही होता है, तथा भ्रूण का भ्रूण का विकास, ठीक है दोस्तों, भ्रूण का विकास भी गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो बस हमें आपको पहला चैप्टर इसमें जब बेसिक नॉलेज के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, भ्रूण क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, ये हम आपको थर्ड चैप्टर यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ पे तो बस आपको बेसिक नॉलेज के लिए हम ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आता है 1-1 नंबर का आता है, 1-1 2-2 नंबर का आता है, इससे वैसे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम एग्जाम्पल देखें इनके, तो एग्जाम्पल क्या होंगे, यानी कि जितने भी सजीव जीव जंतु हैं, एग्जाम्पल में सजीव जीव जंतु, यानी कि सजीव तो जीवित जीव जंतु, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारा जितना भी यानी कि जो जानवर हो गए जितने भी, ठीक है, और यहाँ तक कि मानव भी इसी में शामिल होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगर आगे हम एक चीज़ और देखते हैं, यानी कि जो अनिषेक जनन क्या होता है, यानी कि जो यानी कि बिना यानी कि निषेचन के जो फल बन जाता है या बिना निषेचन के जो भ्रूण बन जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन हम यहीं पे देखेंगे। अनिषेक जनन इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है दोस्तों। यानी कि अनिषेक जनन का मतलब होता है, ये आप यानी कि स्टार बना के लेके अनिषेक जनन का मतलब जो यानी कि बिना निषेचन के अंड कोशिका में भ्रूण का परिवर्तन हो जाना, ठीक है। हम इसमें लिखते हैं, यानी कि बिना निषेचन के अंड कोशिका का भ्रूण में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया, यानी अनिषेक जनन क्या है, ठीक है, विकसित हो जाना है। अगर हम इसमें देखें अनिषेक जनन में, यानी कि जो हमारे एग्जाम्पल क्या हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल हमारे होते हैं, यानी कि एग्जाम्पल में हमारा नर मधुमक्खी आता है, नर मधुमक्खी, ठीक है, और छिपकली आती हैं, कुछ छिपकलियाँ, कुछ नहीं, छिपकलियाँ तो सारी आती हैं, छिपकली, ठीक है, लिजार्ड, और क्या आता है, टर्की
पक्षी। ठीक है दोस्तों, ये हमने देख लिया यानी कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, निषेचन होता क्या है, युग्मक स्थानांतरण के बाद नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, यानी नर एवं मादा के युग्मकों का संलयन निषेचन कहते, यानी कि कहलाता है, उसको निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार यानी इसे कहते हैं, यानी इस प्रकार के निषेचन में नर एवं मादा युग्मक का संलयन शरीर में न होकर के शरीर से बाहर होता है। ठीक है, इस प्रकार के निषेचन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि इसके यानी कि जो एग्जाम्पल है वो जलीय जीव जंतु, मेढक, मछली आदि। नंबर 2 है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार के निषेचन में नर तथा मादा का संलयन शरीर के गर्भाशय में होता है तथा भ्रूण का विकास भी गर्भाशय में होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो जीवित जीव जंतु आदि। ठीक है, जितने भी जीव जंतु हमारे। आगे देखा हमने कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं, यानी पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। अनिषेक जनन यानी कि जो बिना निषेचन के यानी कि अंड कोशिका में परिवर्तित हो जाए भ्रूण। ठीक है, तो बिना निषेचन के अंड कोशिका का भ्रूण में परिवर्तन हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे नर मधुमक्खी, छिपकली और टर्की पक्षी। ठीक है, आगे हम देखते हैं यानी कि निषेचन पश्च घटना है। ठीक है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। दोस्तों हम देखते हैं कि नंबर यानी कि 3 था निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। दोस्तों हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने 2 चीज़ें बताई थी कि इसमें 2 चीज़ें होती है। नंबर 1 होता है युग्मनज, यानी कि युग्मनज बनता है। नंबर 1 युग्मनज। ठीक है, और नंबर 2 क्या था, भ्रूणोद्भवन। नंबर 2 भ्रूण, जिसे हम भ्रूणोद्भवन बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले युग्मनज को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि युग्मनज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट। ठीक है दोस्तों, जायगोट। तो जायगोट में हम पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा है कि नर एवं मादा संलयन के बाद यानी कि नर एवं मादा संलयन के बाद एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। दोस्तों हमने पहले बताया था यानी कि जो संलयन होता है निषेचन के बाद एक, यानी कि निषेचन क्या होता है कि पहले यानी कि जो स्थान यानी कि जो युग्मनज का यानी कि स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये स्थानांतरण में यानी कि 23 गुणसूत्र यानी कि नर से आते, 23 मादा से आते, तो उसको मिला करके निषेचन होता है। और निषेचन के बाद जो द्विगुणित युग्मनज बनता है यानी कि डिप्लॉयड यानी कि जायगोट बनता है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है। आगे देखते हैं कि यदि जीव में बाह्य निषेचन हो तो युग्मनज का यानी कि जो बाह्य निषेचन हो तो युग्मनज का निर्माण भी बाह्य स्थानों में होगा। यदि जीव में बाह्य निषेचन हो तो युग्मनज का निर्माण भी बाह्य माध्यम में होगा। बाह्य माध्यम
माध्यम में होगा, जैसे जल होगा, जैसे जल। ठीक है दोस्तों, बाह्य निषेचन होगा। अच्छा आगे देखते हैं, यदि अगर निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर हो रही है तो जाहिर सी बात है युग्मनज शरीर के अंदर बनेगा। ठीक है, देखते हैं कि यदि युग्मनज का निर्माण है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया, यदि निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक हो तो युग्मनज का निर्माण कहाँ होगा, यानी कि शरीर के गर्भाशय में होगा। का निर्माण शरीर के गर्भाशय में होगा। जो भी यानी कि हमारा जायगोट है, यानी कि युग्मनज है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, युग्मनज। ठीक है, जो जायगोट है हमारा, ये वैसे 3rd चैप्टर में जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से यानी कि विद डायग्राम के हम उसमें समझाएंगे। हम यहाँ पे तो बस आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए बस बता रहे हैं। ठीक है, आगे हमने ये हो गया अगर हमारा, ठीक है ये हो गया। आगे हम देखते हैं कि अगर निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होगा तो यानी कि युग्मनज का निर्माण तो शरीर में होगा ही होगा, तथा भ्रूण का निर्माण भी कहाँ होगा, यानी कि इसी में होगा। तथा युग्मनज के आगे का विकास भ्रूण के पर्यावरण, यानी कि वहाँ के पर्यावरण पर व्यवस्थित होता है, यानी डिपेंड करता है। आगे का विकास वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर रहता है। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, अंडाणु का निर्माण करता है। दोस्तों ये हमारा हो गया निश्चय। आप